आ जाओ भी जल्दी से, जरा जुड़ जाओ सब जने, जल्दी से जुड़ जाओ। बुला लो सभी को। शुरू करते हैं, फिर शुरू करें, बोलो करें शुरू, शुरू करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाइपोथेसिस। कौन सा? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका एक मेन पार्ट है, मेन पार्ट है हाइपोथेसिस का। किसी भी रिसर्च को हमें स्टार्ट करने के लिए, किसी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें हाइपोथेसिस एक बनाना पड़ता है। इसके बारे में जानेंगे, हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस के पार्ट्स कितने होते हैं, कितने टाइप का हाइपोथेसिस होता है, कौन कौन से का क्या विशेषताएं, क्या हमारी उपयोगिताएं होती हैं, सभी के बारे में आज हम जानेंगे। एक एक करके सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो ताकि वो लोग भी इस क्लास से जुड़ सकें और अपनी जो क्लास है, अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बना सकें। शुरू करते हैं आज का जो सेशन है हमारा हाइपोथेसिस। देखो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई जितनी ज़्यादा तुम करोगे इतना ही अच्छा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, इतना ही अच्छा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखो, बिना तैयारी के, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? ठीक है, जितना ज़्यादा। तो और एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि तुम्हारे अंदर का ही एक अहम भाव होता है जो कि तुम्हें नीचे को खींचता है। तुम्हें क्या करता है? नीचे को खींचता है। ठीक है, तुम ये सोचते हो कि यार मेरे सब कुछ तैयार है, मेरा ये भी तैयार है, मेरा वो भी तैयार है। ठीक है, तुम ये सोचते हो कि सब कुछ मेरा तैयार है, मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने वो भी पढ़ लिया। ठीक, लेकिन वो क्या होता है, और मुझे ये चीज़ों की मतलब ये होता है कि ना, एक भाव होता है कि हमारे अंदर में एक बात आती है कि यार बेसिक चीज़ें मैं नहीं पढ़ रहा, बेसिक चीज़ें क्या पढ़ूं, मेरे सब कुछ तैयार है, मैं तो बहुत बड़ा ब्रिलियंट हूं, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञाता हूं इस चीज़ का, बेसिक चीज़ें मेरे लिए कुछ नहीं है, मुझे हाई लेवल की चीज़ें चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये जो भावना होती है ना, ये भाव जो होता है हमारे अंदर का, ये हमें गिरा देता है। ठीक है, तो कभी भी देखो, आसमान की उड़ाई भरना या आसमान को छूना अच्छी बात है, आसमान को छूना या आसमान की ऊंची उड़ाई भरना ये अच्छी बात है, लेकिन जमीन का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जमीन का सहारा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, वो एक लाइन आती है इसके लिए, जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना उसी के लिए, कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए सोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए सोलों का डर नहीं। मुझे डर आतिशे गुल का है, मुझे डर आतिशे गुल का है कि कहीं ये चमन को जला न दें, कि ये कहीं चमन को जला न दें। मतलब आतिशे गुल क्या? पराए शोलों का डर नहीं है, पराए शोलों का डर नहीं है, आतिशे गुल का, यानी कि जो खुद के अंदर के जो फूल है ना, उनके जो आतिश हैं, जो ब्लास्ट हैं, उनका डर है कि कहीं ये पूरे हमारे गुलिस्तान यानी कि हमारे चमन को जला ना दे। तो वही चीज़ है जो तुम्हारे अंदर का जो भाव है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला, कि मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे ये सब आता है, मुझे तो वो आता है। तो ये इनका डर है कहीं जो तुम्हें आता है, जो तुम्हारे आगे तुम पढ़ना चाहते हो ना, उसको भी कहीं जला ना दे। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस हो अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। बातचीत बहुत हो गई, बहुत मोटिवेशन वेट कर दिया है, तो हाइपोथेसिस को शुरू करते हैं हम। ठीक है, जल्द से जल्द अपने दोस्तों तो बुला लो जरा, इन्हें, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सभी को बुला लो। कहाँ सोए हुए हैं वो? तो डेली हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं और जो भी चीज़ हम करते हैं उसके अंदर हमें एक हाइपोथेसिस बनाना होता है। कोई समस्या हमारे सामने आई, ठीक है, हमारे सामने जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो स्टडी करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमें एक हाइपोथेसिस की जरूरत होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है कि कच्चा पक्का, क्या? कच्चा पक्का उत्तर, यानी कि कच्चा पक्का हमारा समाधान या सॉल्यूशन। टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। ठीक है,
इसको प्रपोज्ड आंसर भी बोलते हैं। यहां देखो मतलब एक प्रपोज्ड आंसर, ठीक है, ये टेंटेटिव सॉल्यूशन जो हमारे माइंड ने बनाया है हमारी रिसर्च के लिए। अब कोई भी प्रॉब्लम आती है, रिसर्च कब होती है? जब प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर स्टडी की जाती है कि क्यों प्रॉब्लम आई है, कैसे आई है, क्या वजह रही और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो क्या सॉल्यूशन होता है, कैसे हो सकता है, ये सब अपने हमारे माइंड में बना लेना कि यार मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, समझ गए, मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं इस तरह से करूंगा तो वैसे मैं पहुंच पाऊंगा। तो ये सब क्या है? ये हमारे कच्चे पक्के सॉल्यूशन। अभी रिसर्च हमने शुरू नहीं की है, सिर्फ हम सोच रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये अभी रिसर्च स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ हमने अपने माइंड में बनाया है कि ऐसे ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा। फिर उसी तरह से जो हमने सोचा उसी रास्ते पर हम चलते हैं, ठीक है। बाद में जाकर के हम उसका टेस्ट करते हैं कि हाँ जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही था या नहीं, ठीक है। अब डेली लाइफ में मान के चलो एक एग्जाम्पल है, देखो यहां अगर एग्जाम्पल को भी हम रिलेट करते हैं ना खुद से, देखो यहां एक मेरे सामने ये देखो, पहले यहां पढ़ लो इसको, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में ये सब लिख रखा है, ठीक है। मैं जो नोट्स बनाता हूं ना उसी तरह से देखो बने हुए नोट्स मिलेंगे जो रियल लाइफ से जुड़े होते हैं, वो बहुत अच्छे समझ में आते हैं। देखो यहां मैंने लिखा हुआ है, ये मेरी कॉपी का, ये मेरे नोट्स का ही एक पेज है। मेरे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि मेरे YouTube चैनल पर व्यूज एंड सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, ठीक, समझ में आया। एक प्रॉब्लम आई कि क्यों व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, अगर मुझे ग्रो करना है, ठीक है, अगर अपने चैनल को ग्रो कराना है तो ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकते ना, उसके ऊपर कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक, उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, क्या वजह है क्या वजह है जो व्यूज नहीं आ रहे हैं, क्यों सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उसके ऊपर जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा, ठीक है। उससे पहले जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं अपने माइंड में एक चीज बना लूंगा, ठीक, कि यार अगर मैं अपने YouTube के जो वीडियोस हैं उन पर थंबनेल में ऐसा बनाऊं कि बच्चे पढ़ते ही एकदम से उसको क्लिक करें और रुके। थंबनेल में मैंने अभी बनाया नहीं है, अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने दिमाग में यानी कि माइंड में एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बना लिया है कि मैं एक काम करता हूं कि मैं थंबनेल बना लेता हूं। थंबनेल ऐसा बनाऊं कि जो बच्चों को दिखे और दिखते ही एकदम से बच्चे उस पर क्लिक करें और वीडियो देखें और क्लास में पढ़ाई शुरू करें। तो वो काम मैंने शुरू किया। मैंने थंबनेल का जो सॉल्यूशन था, टेंटेटिव सॉल्यूशन अपने माइंड में बनाया। अब माइंड में जो टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाया है उस पर मैंने काम करना शुरू किया। ये जो टेंटेटिव सॉल्यूशन मैंने बनाया था दिमाग में, सोच से जो बनाया था वो था हमारा हाइपोथेसिस। अब उस हाइपोथेसिस पे काम करना शुरू किया। मैंने थंबनेल को ऐसे बनाने शुरू किए, जो बच्चे को क्लिकेबल हो, एकदम से क्लिक करें और वीडियो देखने लगे। तो अगर मेरा था, देखो, और मैं अपने माइंड में एक कच्चा पक्का टेंटेटिव आंसर उत्तर बना लूंगा कि मुझे यह करना चाहिए, व्यूज एंड सब्सक्राइबर बढ़ाने चाहिए, कामयाब हुआ तो हमारा हाइपोथेसिस सक्सेस हो जाता है। अगर मैंने जो थंबनेल का जो अपना टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाया था वो मैं काम करना शुरू करूंगा उस पर, अगर वो चीज सक्सेस हो जाती है, यानी कि थंबनेल चेंज करने से मेरे व्यूज बढ़ने लगते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने हाइपोथेसिस अपना बनाया था, जो टेंटेटिव सॉल्यूशन मैंने बनाया था, वो क्या है, सक्सेस हो जाता है। यानी कि जो मेरा हाइपोथेसिस था वो एकदम से राइट हाइपोथेसिस मेरा बना हुआ था। अगर उस चीज का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़े, कि थंबनेल बनाने के बाद भी व्यूज ना बढ़े, वैसे का वैसा ही रहे, तो फिर उसका जो हमारा जो हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है।
जो हमारा हाइपोथेसिस अगर वो सक्सेस हो गया तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि वो सही हो जाता है। अगर वो काम ही नहीं करे तो वो रिजेक्ट हाइपोथेसिस कहलाता है। समझ में आई बात? बोलो। ठीक है, या मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मुझे एक नई खोज करनी है, नई रास्ते की खोज करनी है, ठीक है, मैं घर पर बैठा हूं, मैं सोचूंगा कि यार मैं कैसे जाऊं, कैसे करूंगा, क्या करना है, किस तरह से, क्या क्या मुझे जरूरत पड़ेगी, ये सब मैं घर पे बैठे हुए अभी प्लान बना रहा हूं। मैं गया नहीं हूं, मैंने बनाया है कि मैं वैसे जाऊंगा, वहां से इस तरह से जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा, ठीक है, पहले दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां से वहां जाऊंगा। तो ये सब मैं अपने घर पे बैठे बैठे प्लान बना रहा हूं। अगर मैंने घर पे बैठे प्लान बनाया कि मैं अगर इस तरह से जाऊंगा तो मैं जल्दी भी पहुंच जाऊंगा और मेरा जो कॉस्ट है, यानी कि जो चार्ज है, जो पैसे खर्च होंगे वो भी कम लगेंगे। मैं घर पे बैठे बैठे ये प्लान कर रहा हूं। अब मैं उस रास्ते पर चलूंगा तो जाने के बाद में मुझे पता चलेगा कि जो मैंने घर पे बैठ के जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था कि मैं इस रास्ते से जल्दी जाऊंगा और मेरा खर्च भी कम होगा, अगर वही चीज हुई कि अगर मैं जल्दी वहां पहुंच गया, खर्च भी कम हुआ, तो मेरा हाइपोथेसिस जो मैंने घर बैठ के बनाया था वो क्या था, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वो चीज उसका उल्टा हो जाए, टाइम बहुत ज्यादा लगे, एक मैंने कोई रास्ता ऐसा चुन लिया है घर पे बैठ के, जो सोच रहा था मैं अगर उस रास्ते जाऊंगा, मुझे पता नहीं है उस रास्ते का, लेकिन वहां जाकर के मुझे पता चलता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा रशेबल रोड है, इस पर बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है वहां क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है पहुंचने में, और उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है। तो वहां जाके मैं सोचूंगा यार जो मैंने घर सोचा था ना वो सही नहीं था, मुझे दूसरी तरह से करना चाहिए था, मुझे दूसरी तरह से करना चाहिए था। तो वो जो है हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। समझ में आई बात? बोलो बोलो, समझ में आई? हाइपोथेसिस क्लियर हुआ? अभी इसके पार्ट देखेंगे, ठीक है। आगे ना इसके पार्ट्स देखेंगे अभी, यानी कि टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके। जो हाइपोथेसिस का बेसिक था, इंट्रोडक्शन था हाइपोथेसिस का, हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये हमारा क्या है? पहला है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब यहां हमें क्या देखना है, देखो किधर गया बे, सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस वो होता है जिन रिसर्च में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशन देखना होता है। क्या? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सिंगल ही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों के बीच में। जैसे मान के चलो, देखो हमें एक हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉफी, ठीक है। अब दूसरा इंडिपेंडेंट और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नींद का प्रभाव, ठीक है। एक वेरिएबल है हमारे पास क्या? कॉफी, और एक वेरिएबल है हमारे पास नींद, ठीक। यहां इन दोनों का ही रिलेशन देखना है कि कॉफी पीने से हमारी जो नींद का प्रभाव है वो कम होता है। एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल जहां होता है वहां हमारा सिंपल होता है, साधारण, ठीक है। जटिल में देखते हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में हमें टू और मोर, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दो या दो से अधिक, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें दो या दो से अधिक हो। जो हमारा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है उसमें हमें उस रिएक्शन में करना होता है जिस रिएक्शन में
हमारे पास दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो या दो से अधिक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो। जब हमें इनमें रिलेशन देखना होता है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमें जब क्या देखना होता है, रिलेशन देखना होता है, तो वहां हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो इसका एग्जांपल देखो जरा, क्या एग्जांपल होगा? देखो जैसे कि मान के चलो हम अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक, अब हमने देखा कि जो हमारा वर्कआउट होता है, जो एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट प्लस जो हमारी डाइट होती है, ठीक है, जो हमारा खाना पीना होता है ना, ये सब इफेक्ट करते हैं किसको, हमारे हेल्थ को। किसको? हेल्थ को। अब यहां सिर्फ कह तो दिया कि हेल्थ, कह तो दिया है कि हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, जो हमारा वर्कआउट और डाइट है वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो हेल्थ के अंदर क्या है, जो हमारे वर्कआउट और जो डाइट है वो क्या क्या इफेक्ट करेगी हेल्थ के अंदर भी? एनर्जी हो सकती है, ठीक है, एनर्जी हो सकती है, हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है ना, ठीक है, मेंटली हमारी जो पावर होती है, ठीक है, मेंटली भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक, तो इसके अंदर मतलब एक से अधिक, दो से अधिक हमें वेरिएबल देखने को मिलते हैं। जो हेल्थ है हमारा एक वेरिएबल, इसके अंदर ही बहुत सारे वेरिएबल हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब किसी ने कहा कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट पीने से हेल्थ पर इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। अब वहां कह दिया कि हेल्थ पर अच्छा नहीं पड़ता, लेकिन क्या है कि हेल्थ पर अच्छा तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हेल्थ में अंदर क्या क्या है, तुम्हारे लंग्स को खराब कर सकती है, तुम्हारे गले को खराब कर सकती है, तुम्हारे मतलब शरीर के अंदर बहुत सारे इफेक्ट वो कर सकती है, लेकिन सबको मिलाकर के क्या कह दिया है कि हेल्थ पर इफेक्ट करती है। ठीक, तो यहां हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाते हैं, क्या, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो जाते हैं। वैसे उन रिसर्च के हाइपोथेसिस जिन रिसर्च के अंदर दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो या दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। फिर आता हमारा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक परिकल्पना। ठीक है, अब डायरेक्शनल में क्या है, मतलब यहां कोई चीज फिक्स कर दी जाए। जब कोई चीज फिक्स कर दी जाए कि कॉफी पीने से ही, जो हमारी कॉफी है, कॉफी पीने से ही नींद कम होती है, यहां एक डायरेक्शन लगा दी है कि कॉफी पीने से ही नींद कम होती है, फिक्स कर दिया है। जहां चीजों को फिक्स कर दिया जाए कि ये करने से ही वो होता है, यानी कि कॉफी पीने से ही हमारे पास जो नींद है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां एक डायरेक्शनल हो जाती है। और जो दूसरा है हमारा क्या है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कौन से होते हैं, जिन रिएक्शन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जिन रिएक्शन में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मतलब कहा जाए कि जो कॉफी है, कॉफी का प्रभाव या कॉफी का इफेक्ट किस पर, नींद पर पड़ता है। यहां कह दिया कि कॉफी का जो प्रभाव है वो नींद पर पड़ता है, कॉफी का प्रभाव पड़ता है नींद पर, लेकिन इसमें कुछ नहीं फिक्स किया गया कि मतलब नींद को कम करती है या नींद को बढ़ाती है, यहां फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन यहां क्या है, जो डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल वाले में फिक्स कर दिया है कि जो कॉफी का यूज होता है, यानी कि कॉफी का यूज करने से नींद का प्रभाव, यानी कि नींद कम हो जाती है। कॉफी का यूज करने से यहां फिक्स कर दिया है कि नींद कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, फिक्स नहीं है, नींद का प्रभाव मतलब कॉफी का प्रभाव नींद पर पड़ता है, उसको कम करता है या उसको ज्यादा करता है ये फिक्स नहीं किया है। लेकिन यहां डायरेक्शनल क्यों कहा है, क्योंकि यहां फिक्स कर दिया है कि कॉफी का यूज करने से नींद कम हो जाती है, या फिर कह सकता था कि कॉफी का यूज करने से जो नींद है वो बढ़ जाती है, ये भी फिक्स हो जाता है। ठीक है, यहां फिक्स कर दिया है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां से आगे हम अपने जो मेन ये अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहां से पूछे जाते हैं, तो अगली क्लास में हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, या फिर नल हाइपोथेसिस, इसको हम
देखेंगे अगली क्लास में। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं जो हाइपोथेसिस है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल को हम इसके एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है उसको पढ़ेंगे। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने परिवार से, शिक्षा एम्पायर परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस क्लास का शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तभी जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।